नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद किसान पर। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पूरे होने पर। इस योजना ने भारत के वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण क्रांति लाई। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य था कि भारत के करोड़ों लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, खासकर वे लोग जो अब इस सुविधा से वंचित थे। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत करोड़ों बैंक खाते खोले गए थे, जिनमें अधिकांश गरीब, महिलाएं, युवा और कमजोर समुदाय शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के उद्घाटन के समय कहा था, यह केवल एक खाता खोलने का कार्यक्रम नहीं है, ये गरीबों की गरीबी को मिटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जनधन योजना की अगर हम प्रगति की बात करें कि आखिर प्रगति क्या हुई, तो इस योजना के तहत पिछले 10 सालों में लगभग 53.31 करोड़ बैंक खाते खोले गए। ये संख्या यूरोपियन यूनियन की संख्या से भी अधिक है और लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या के बराबर बैठती है। आंकड़ों के अनुसार 26.50 करोड़ खाते महिलाएं और कमजोर वर्गों के लोगों के नाम खाते खोले गए हैं। इस योजना की अगर हम सुविधाओं की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो सबसे पहले इसमें अकाउंट आता है आपका बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट। इस अकाउंट के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान की गई। रुपे डेबिट कार्ड की उपलब्धता की बात करें तो इस योजना के तहत प्रत्येक खाता धारक को रुपे डेबिट कार्ड दिया गया, जिसमें वे एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं और कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तीसरी सुविधा की बात करेंगे तो वो आपकी आती है ओवरड्राफ्ट सुविधा। जन धन धारक खातों को लगभग 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान इसके तहत की गई है। नेक्स्ट आता है आपका बैंकिंग सेक्टर पर प्रभाव। सेक्टर के प्रभाव की अगर हम बात करेंगे तो इस योजना के तहत बैंक सेक्टर में बहुत सारे बदलाव देखते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे शाखाओं की संख्या में वृद्धि। पिछले 10 वर्ष में अगर शाखाओं की संख्या देखी जाए तो जबरदस्त वृद्धि देखती हुई आपको दिखाई देती है। जहां 2014 में मात्र 1,52,000 शाखाएं थी, वहीं 2024 में बढ़कर ये लगभग 1,64,884 होगी। तीसरी सुविधा की बात करें तो उसमें आती है डिजिटल लेन देन की वृद्धि। लेन देन में अगर बात करें तो भारत डिजिटल में बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिला है और रुपए कार्ड के माध्यम से करोड़ों लोग डिजिटल पेमेंट का लाभ उठा रहे हैं। जन धन खातों में जमा राशि की अगर हम बात करेंगे तो 28 अगस्त 2015 को जन धन खातों में कुल जमा राशि जो थी वो लगभग 22,000 करोड़ रुपए थी। यही आंकड़ा बढ़कर 2024 तक लगभग 2,31,392 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह दिखाता है कि जन धन खातों के माध्यम से लोगों में बचत की प्रवृत्ति कितनी तेजी से बढ़ी है। बात आती है आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है। तो जनधन योजना का व्यापक असर देखते ही अर्थव्यवस्था और समाज पर बड़े स्तर पर आपको दिखाई देता है। जैसे आर्थिक समावेश की अगर हम बात करेंगे तो यह योजना गरीबों को वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में सहायक रही है। इससे गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिली है। सामाजिक बदलाव अगर देखें तो महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिली है, जिससे न उनका आत्मविश्वास बढ़ा है बल्कि उनके रोजगार की संख्या भी बढ़ी है। चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जनधन योजना में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन वर्तमान को देखते हुए चुनौतियां भी अभी बरकरार हैं। जैसे ध्यान केंद्रित क्षेत्रों की आवश्यकता। अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वित्तीय समावेश की दर कम है और इसके लिए सरकार को कदम उठाने होंगे। दूसरा है डिजिटल लिटरेसी। रुपए कार्ड और डिजिटल पेमेंट के विस्तार के लिए डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने की जरूरत है। बात आती है कि जनधन योजना के पिछले 10 वर्षों में भारत में क्रांति लाई है। इससे न केवल बैंकिंग प्रणाली को मजबूत भी किया गया है बल्कि समाज और कमजोर वर्गों को भी वित्तीय सुरक्षा इसके तहत प्रदान की गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस योजना ने भारत को एक नया वित्तीय युग में प्रवेश किया है। इस योजना का भविष्य उज्जवल है और ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वर्षों में ये योजना और अधिक सफल होगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।